बेंटले, बेंटली ज्यादा कहा जाता है, बेंटले भी कहते हैं। 3 लाख की गाड़ी है, 3 लाख। 3 लाख रुपए की सिर्फ? डॉलर्स, डॉलर्स अमेरिकन अमेरिकन डॉलर। लेकिन सर वो चोरी होके कैसे है? उसको खोल के लेके बस आएंगे? वहां पे एक गैंग है जो गाड़ियां चुराता है और सारी दुनिया में इधर उधर कर देता है। पाकिस्तान में आई और उसको कवर दिया गया कि ये मिशन की गाड़ी है, ये फॉरेन ऑफिस की गाड़ी है जो हाई कमीशन में आ रही है, तो इसलिए कस्टम से क्लियर होगी। फिर महारत के साथ पाकिस्तान में एक से एक बढ़ के ज़मीर फरोश बैठा हुआ है, वतन फरोश बैठा हुआ है। उसने नहीं देखा कि मेरे मुल्क का नुकसान हो रहा है। ये 3 लाख डॉलर्स की अगर गाड़ी आ रही है तो उसके ऊपर तो ड्यूटी कम से कम 4 लाख पड़ेगी। अब तो खैर उससे भी ज़्यादा होगी, लेकिन उसने क्या किया होगा? एक चीज़ है रिकॉर्डिज्म पाकिस्तान में बहुत है कि अपने 2-2.5 लाख रुपए बचाते हुए पाकिस्तान के 2-2.5 अरब भी ज़ाया होते हैं, तो होने दो, हमारा क्या है। और सर चोरों की ना अहली, वो गाड़ी से जीपीएस ट्रैकर उतारना भूल गए। उन्हें पता ही नहीं था कि इसके अंदर जीपीएस ट्रैकर होता है। देखें, जिस दिन ये किस्सा हुआ था, मैंने नहीं कहा था कि इसका तो सैटेलाइट ट्रैकर होता है जी। तो पूरी दुनिया को पता है कि महंगी गाड़ियों में ट्रैकर होता है, सैटेलाइट, उनके अपने सैटेलाइट सिस्टम्स हैं। और सर जिसके घर से गाड़ी बाजियाब हुई है उसका कहना है मैंने फलां से खरीदी थी और इसने मुझे वादा किया था कि हफ्ता 2 हफ्ते में सारी डॉक्यूमेंटेशन दिसंबर, उसने कहा दिसंबर के अंदर अंदर क्लियर हो जाएगी गाड़ी। ये करने वाले बड़े बड़े वारदातियां हैं। मिशिगन में एक साइकिलिस्ट था, साइकिल पे गया, उसने 2 बैंक्स रॉब कर लिए। साइकिल पे बैंक रॉबरी और कामयाब बैंक रॉबरी। क्या बात है। एक आदमी था चार्ल्स सोबराज, क्या कहने, कुछ याद आया? ये कौन से जी? कसौटी, यार तुम भूल जाते हो कसौटी के क्या। चार्ल्स सोबराज सर ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਝਿਆ ਹੈ 20 ਸਵਾਲਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 19 सीरियल किलर। एक बहुत बड़ा मुजरिम, बहुत बड़ा मुजरिम, वो वियतनाम का था। उसके पास फ्रेंच शहरियत भी थी, इंडियन शहरियत भी थी, उसके पास नेपलीज शहरियत भी थी, पाकिस्तान भी आया था। और टूरिस्ट को मारता था। टूरिस्ट को मारता था और उनसे उसका तरीका वारदात ये था, बड़ा ही घटिया आदमी। वो फिर पकड़ा गया 2003 से, फिर वो तहाड़ जेल में था। अब आखिरी साल उसके रह गए हैं, फ्री हो जाएगा। 25 साल सजा थी उसकी। इस पे फिल्म बनी थी मैं और चार्ल्स। चार्ल्स सोबराज पे एक सीजन नेटफ्लिक्स पे पड़ा हुआ है, द सरपेंट। इसी को बिकिनी किलर भी कहते हैं क्योंकि ये अपने जाल में फंसा करता था टूरिस्ट को, ख़ास तौर पे ख़वातीन को, क्योंकि बड़ी इसकी हालांकि शक्ल बस ऐसे ही है लेकिन मैग्नेटिक पर्सनैलिटी थी, बड़ी लच्छेदार गुफ्तगू किया करता था, हर ज़बान बोल लेता था, हर कल्चर से वाकिफ़ था। तो इस तरह की बेचारी टूरिस्ट जो होती हैं वो ज़्यादा विक्टिम बनती हैं। तो जितनी हिप्पी ट्रेल ऑफ साउथ एशिया थी ना, जी, उस पे हिप्पीज़ पे करता होता। बहुत इसका हाथ साफ होता था। अच्छा जी, कार थेफ्ट के हवाले से शकील साहब ने एक मुझे बिल्कुल एक नाकाबिले यकीन बात बताई है, मैं अब भी मशकूक हूँ। सबसे ऊपर जो है इन पर कैपिटा टर्म्स, मैं भी खुद हैरान हुआ जब मैंने पढ़ा, वो न्यूजीलैंड है। ये मानने वाली बात नहीं। यस, दूसरे नंबर पे यूरुग्वाई है। हाँ, चोरी चकारी पे फिल्में बड़ी मजे की बनी है, बेस्ट मूवी। सीजन्स बड़े बड़े हैं। इंतहाई डल ड्रैग सीजन अगर देखना हो तो मनी हाइस्ट। तो सर आपकी नजर में कौन सी अच्छी फिल्म है जो अच्छी चोरी की गई हो? मैंने बचपन में देखा था द बर्गलर्स, यॉन पॉल बेलमेंडो। ਕਿਉਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਨ ਪੌਲ ਬਲਗੈਂਡੋ ਵੇਖ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਹੀ ਮਾਰਨੀ ਹੋ। ਜੌਨ ਪੌਲ ਬਰਗੈਂਡੋ मैंने बचपन ओ बर्गेंडो नहीं, बेलमेंडो। ਜੋ ਵੀ ਇਹ मतलब ਅਸੀਂ बचपन ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਮਹਿੰਦੀ हसन, इसमें भी उमर शरीफ था, उमर इंस्पेक्टर जैकरिया, कराची। वेरी गुड मूवी। उमर शरीफ साहब अपने एमरल्ड्स की डकैती है, इजिप्शियन उमर शरीफ। डॉक्टर शिवागो वाले, हाँ, है कोई फिल्म नाइट ऑफ द जनरल्स वाला, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ नाइट ऑफ द जनरल। लॉरेंस ऑफ अरेबिया वाला, हाँ हाँ क्या कहना, हजार दास्तान। हजार दास्तान, अल्फ लैला। वो अल्फ लैला, वो अरेबियन नाइट्स Arabian है। Nights, ये यार बब्बू, कोई बात बब्बू नहीं, इज क्यूट। कोई बात नहीं, आप लोग आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया हूँ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਬਚਪਨ ਚ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਸੀ ਜੌਨ ਪੌਲ ਸਾਲੋਂ ਦੀ? ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ। अब्बू जी, इत्तेफाक से ये फिल्म मैंने अब्बू जी के साथ देखी। वाह, ठीक है। और ये किताब भी मैंने अब्बू जी की कलेक्शन से ली थी, जो तुमने गलती से यॉन पॉल सार्तर कह दिया है। यॉन पॉल बेलमेंडो और बंदा है, एक्टर था। अच्छा जी। यॉन पॉल साख्त एक और आदमी है, फिलोसोफर था, राइटर था। और ये उस दौर की बड़ी, इसमें कार रेस बड़ी शानदार थी।
वाह। जो आज के दौर में आपको कुछ नहीं लगेगी, पुराने वक्तों की। आज की कार रेस उसको बीट किया था बोर्न आइडेंटिटी ने, और Fast and उसको Furious। ऑस्कर भी मिला था। फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज नहीं, फास्ट एंड फ्यूरियस और तरह की है, ये गलियों के अंदर से जो चलना है ना, वो तो बाइक इसमें पे स्पीड मैटर नहीं करती, इसमें और शशका है। तो वो वाकई बोर्न आइडेंटिटी वाज वेरी गुड। इसमें आस्टन मिनी थी और उसमें गालबन फिएट थी या कोई और, कोई फ्रेंच गाड़ी होगी। फिएट इज इटालियन। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਚੂੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੇਸੀ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਡਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀਰੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। और वो तुमसे भी ज्यादा मिजरेबल होता है। हाँ जी। खबर है कि 24 साल में 5000 गाड़ियां चुराने वाला कार चोर बिलाखिर गिरफ्तार। 24 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 5000 ਗੱਡੀਆਂ, जी। ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜੀ। और नहीं, असल बात यह है कि वो पकड़ा नहीं गया, हैं? इतनी देर लगा रहा है, अब आके 24 साल बाद गिरफ्तार हुआ। सर किस इलाके का था ये? ये दिल्ली में पकड़ा गया है और एक्चुअली ये आसामी था, आसामी। ही वॉज फ्रॉम आसाम। और पुलिस कहती है कि हमें शक कई दफ़ा हुआ, हमारे पास छोटे मोटे सबूत भी होते थे, एक दो मरतबा इसे शामिल तफ्तीश भी किया गया, लेकिन चूंकि ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था विद पॉलिटिशियंस, हाई अप्स, तो हर दफ़ा बच जाता, छूट जाता था। और क्रिमिनल था, वैसे ये रिक्शा ड्राइवर था, बड़ा अजीबोगरीब इसका करियर है। और ये एक चीज़ ख़ास तौर पे स्मगल किया करता था, क्या क्या? सर? गैंडे के सींग। रिक्शा ड्राइवरी के दौरान इसका ध्यान कार चोरी की तरफ गया। कार चोरियां कर करके वो पकड़ा ही नहीं जाता था। मतलब वहां गाड़ी ले गए और इधर उधर कर दी, आमतौर पे खोल के बेचते थे। नहीं तो अब कैसे पकड़ा गया इतने साल बाद? कोई हमाकत, कोई छोटी सी एक औरत थी अमेरिका में, अमेरिकी तारीख की सबसे मानी हुई जय्यद तरीन ज्यूल थीफ थी। ओके। ज्यूल चुराना उसके लिए बाएं हाथ का काम था। सही। तो बड़ी बड़ी ज्वेलरी शॉप्स उसने खाली की, बड़े बड़े सेठों को उसने लूटा। 2013 में ज्वेलरी शॉप पे गई और एक मामूली से आम से सेमी प्रेशियस हीरे की अंगूठी चुराते हुए पकड़ी गई। कैमरास आ गए आज के दौर में। अब कैमरास आ गए, लोगों ने अपने आप को मॉडर्न टेक्निक्स के साथ आशना नहीं किया हुआ, अपग्रेडेशन नहीं हुई। सही। हर बंदा, मौसीकी वाले पीछे रह गए कि जी कंप्यूटर आ गया, हम पीछे रह गए। आईटी जहाँ इन्वॉल्व हो गई, वहाँ एनालॉग वाले डिजिटल और उसके झगड़े में पीछे रह गए। इसी तरह चोरों को भी अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए अगर उन्होंने बिजनेस में रहना है तो। ये जो आपने मशवरा दिया है ना जी कि वो अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें, इन खातून की उम्र 91 इयर्स है जी, और जेल में उनको माफी दे दें इस मशवरे तो से। फिर रिटायरमेंट ले लेना, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ऑनरेबल तरीके से कहे कि जनाब मैं इस काम से तंग आ गई हूँ, मैं एक बुरे रास्ते पे चल रही थी और मैं तायब हो